दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में रही जो कंट्रोवर्सीज के चलते बहुत लेट हो गई। और अगर वे फिल्में बनकर तैयार हुई तो इतनी लेट हो चुकी थी कि दर्शकों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जो स्टार्ट तो हुई थी साल 1977 की शुरुआत में और बनकर तैयार हुई साल 1981 में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1981 के फरवरी महीने की 3 तारीख के दिन रिलीज धर्मेंद्र और शशि कपूर की एकमात्र साथ में की हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म क्रोधी के बारे में। इस फिल्म क्रोधी को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र की चचेरी बहन के पति रंजीत विर्क ने। रंजीत विर्क इससे पहले भी अमिताभ के साथ बेनाम जैसी फिल्म का प्रोडक्शन कर चुके थे। दोस्तों फिल्म बेनाम को भी धर्मेंद्र को एज ए विलन प्रमोट करके बेचा गया था। दोस्तों फिल्म बेनाम में धर्मेंद्र को एज ए विलेन किस तरह प्रमोट करके फिल्म को बेचा गया, अगर इस पर आप जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों रंजीत विर्क ने फिल्म क्रोधी के बाद भी 2 और फिल्में प्रोड्यूस की थी। साल 1986 में वे लेकर आए थे संजय दत्त और ऋतिक अग्निहोत्री को फिल्म मेरा फैसला में। और साल 1986 में उन्होंने अपने बेटे अमन विर्क को लॉन्च किया था फिल्म मजलूम से। इस फिल्म मजलूम में अमन विर्क के अलावा सुरेश ओबेरॉय, मंदाकिनी और अनीता राज जैसे सितारे भी दिखाई दिए थे। बहरहाल दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की फिल्म क्रोधी से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। फिल्म क्रोधी धर्मेंद्र की एज ए होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा जो सितारे थे वे थे शशि कपूर, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, जीनत अमान, अमरीश पुरी, इफ्तिकार, जगदीश राज, प्रेमनाथ, प्राण, मेक मोहन, सुधीर, भारत भूषण, सचिन, रंजीता कौर, ए.के. हंगल, सुलोचना लाटकर, आसित सेन, बीरबल, सी.एस. दुबे, डी.के. सप्रू, सुधीर दलवी, सुरेंद्र पाल और एक्ट्रेस विमी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सुभाष घई ने नबेंदु घोष के साथ मिलकर और फिल्म का डायरेक्शन भी सुभाष घई ने ही संभाला था। दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई जो कि ये दिखा सकती थी। इसके पीछे का एक ही कारण था इसकी मेकिंग का बहुत लंबे समय तक चलना। फिल्म साल 1977 में स्टार्ट हुई थी और पूरी होते होते साल 1981 आ चुका था। दोस्तों फिल्म क्रोधी इसकी शूटिंग के पहले ही दिन से शापित लग रही थी। फिल्म के मुहूर्त वाले दिन अस्पताल का एक सीन फिल्माना था। वहीं शूटिंग के चलते दर्शकों की भीड़ फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आ धमकी। दोस्तों दर्शकों की अनियंत्रित भीड़ फिल्म के कैमरामैन के महाजन को काफ़ी परेशान कर रही थी। के महाजन ने परेशान होकर भीड़ को फोर्सफुली पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। भीड़ में कुछ प्रेस फोटोग्राफर भी थे जो वहां से इंच भर भी खिसकने को तैयार नहीं थे। तब यहां कैमरामैन के महाजन और प्रेस फोटोग्राफर के बीच काफ़ी बड़ा विवाद हो गया। दोस्तों आखिरकार फिल्म के प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को बीच में आना पड़ा और फिर बाद में इस विवाद को बमुश्किल शांत किया गया। इसके तुरंत बाद जब फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू हुआ तो फिल्म के क्रू मेंबर्स पर अस्पताल की दीवार गिर गई, जिन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और कई दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग बाधित रही। दोस्तों फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई का फिल्म के दोनों स्टार्स धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ कई पंगे हुए। पहले बात करते हैं शशि कपूर के साथ हुई कहासुनी की। दोस्तों शशि कपूर एक सीनियर एक्टर थे। सुभाष घई ने एक दिन शशि कपूर को उंगली से इशारा करते हुए अपने पास आने को कहा। सुभाष घई ने कहा कि शशि इधर आओ। दोस्तों शशि कपूर ने सुभाष घई की इस हरकत पर तुरंत नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं आपको मिस्टर सुभाष घई कहकर पुकारता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे मिस्टर शशि कपूर कहकर पुकारेंगे। मैं आपका कोई व्यक्तिगत मित्र नहीं हूं जो आप मेरे साथ इस तरह पेश आएंगे। दोस्तों हालांकि इस घटना को यूं ही मजाक में उड़ा दिया गया, लेकिन शशि कपूर के दिल में यह बात घर कर गई और उन्होंने फिर कभी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। दोस्तों सुभाष घई का धर्मेंद्र के साथ कई बातों पर इस फिल्म में पंगा हुआ। पहला पंगा तब हुआ जब धर्मेंद्र के चचेरे भाई नरेंद्र और फिल्म के कैमरामैन के महाजन का किसी बात पर झगड़ा हो गया। तब के महाजन को हटाकर कमलाकर राव को सिनेमाटोग्राफी का काम दिया गया। दोस्तों सुभाष घई को गुस्सा तब आया जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ समय बिताने के लिए फिल्म की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाया करते थे। इसके बदले में सुभाष घई धर्मेंद्र को रीटेक पर रीटेक देते रहते, वह भी जब जब डायलॉग इंग्लिश में लिखे होते थे। सुभाष घई ने धर्मेंद्र को लास्ट तक परेशान किया। वे फिल्म के प्रोड्यूसर रंजीत विर्क को हेलीकॉप्टर और तरह तरह के कैमरे लाने की जिद करते रहते थे, जबकि धर्मेंद्र एज ए होम प्रोडक्शन फिल्म होने की वजह से प्रोड्यूसर के पैसे बचाना चाहते थे। दोस्तों खुन्नस यहाँ तक आ गई कि सुभाष घई कई फिल्माए हुए सीन को रीशूट करने की जिद भी किया करते थे। सुभाष घई और धर्मेंद्र के बीच झगड़ा और ज़्यादा तब छिड़ गया जब सुभाष घई ने हेमा मालिनी को एक रिवीलिंग आउटफिट पहनने को कह दिया। हालांकि हेमा मालिनी ने गुस्से में आकर आउटफिट पहनने से मना कर दिया। तब सुभाष घई ने उन्हें याद दिलाया कि वे फिल्म में एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभा रही हैं, न कि एक इनोसेंट लड़की का।
सुभाष घई के जबरदस्ती करने पर हेमा मालिनी को आखिरकार मानना पड़ा। फिल्म के निर्माता रंजीत विर्क ने ये बात हेमा को धर्मेंद्र से ना बताने की रिक्वेस्ट भी खूब की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात धर्मेंद्र को पता चल जाएगी तो वे पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों किसी तरह धर्मेंद्र को यह बात पता चल गई और वे आग बबूला होकर सुभाष घई को पीटने के लिए ढूंढने लगे। दोस्तों आखिरकार बहुत देर बाद फिल्म की यूनिट के लोगों ने बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र को शांत किया। दोस्तों इस फिल्म क्रोधी के क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र एक्शन सीन शूट नहीं करना चाहते थे। फिल्म की स्टोरी लाइन के हिसाब से क्लाइमैक्स के कुछ ही देर पहले फिल्म में धर्मेंद्र के दोनों हाथ कट जाते हैं। सुभाष घई ने जोर देकर कहा कि क्लाइमैक्स वाले सीन में धर्मेंद्र को कंधे पर त्रिशूल बांधकर लड़ाई करनी है। हालांकि धर्मेंद्र ने इस सीन में कोई भी लॉजिक न होने की बात सुभाष घई से कही, लेकिन सुभाष घई नहीं माने और उन्होंने इसी सिचुएशन पर शूटिंग बरकरार रखी। क्लाइमैक्स के ही एक सीन में धर्मेंद्र त्रिशूल से घोड़े पर चढ़े हुए गुंडे को नीचे गिरा देते हैं। जब वह गुंडा फिर से उठ जाता है तो धर्मेंद्र अपने लेफ्ट हैंड से गुंडे को घूसा मारते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों फिल्म क्रोधी में अभिनेत्री विमी का एक छोटा सा रोल था। उनको फिल्म में अमरीश पुरी के साथ दिखाया गया था। दोस्तों यह सीन साल 1977 की शुरुआत में ही शूट किया गया था और इसी साल अगस्त महीने में एक्ट्रेस विमी की मृत्यु हो गई थी। वे लीवर की बीमारी से पीड़ित थी, जबकि उनकी उम्र इस समय लगभग 34 साल की थी। दोस्तों इस खूबसूरत हीरोइन विमी की मृत्यु नानावटी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में हुई थी और उनके मृत शरीर को ठेला गाड़ी पर शमशान तक ले जाया गया था और विमी की मौत के 4 साल बाद यह फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म क्रोधी अभिनेता प्रेमनाथ की आखिरी फिल्मों में से एक थी। सुभाष घई अपनी पहली 5 फिल्मों में प्राण और प्रेमनाथ को एक साथ लेकर आए थे। ये फिल्में थी कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज और क्रोधी। दोस्तों अभिनेत्री हेमा मालिनी का रोल इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की मार्केट वैल्यू को देखते हुए उनका रोल जीनत अमान के जितना कर दिया गया, जो कि फिल्म में दूसरे हीरो शशि कपूर की हीरोइन रही थी। और फिल्म क्रोधी में मौसमी चटर्जी ने धर्मेंद्र की मृत प्रेमिका के रूप में कैमियो किया था। दोस्तों जब फिल्म क्रोधी बन रही थी तब अनिल कपूर एक स्ट्रगलर थे। वे अक्सर उस समय सुभाष घई से मिलते रहते थे कि फिल्म क्रोधी में उन्हें रोल मिल जाए। एक दिन सुभाष घई ने अनिल से वर्बली वादा किया कि फिल्म क्रोधी में उन्हें एक छोटा सा लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल वे जरूर देंगे। कुछ महीनों बाद अनिल कपूर को पता चला कि सुभाष घई उनकी जगह पर एक ज़्यादा पॉपुलर और सेलेबल अभिनेता सचिन पिलगांवकर को ले रहे हैं, क्योंकि निर्माता रंजीत विर्क नहीं चाहते थे कि अनिल कपूर फिल्म का हिस्सा हो। दोस्तों फिल्म क्रोधी इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी फिल्म होगी जिसमें उस समय के सबसे फेमस 2 संगीतकार जोड़ियां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी का नाम आप फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट में देख पाएंगे। दरअसल फिल्म क्रोधी के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने ही फिल्म के सभी गीतों की रचना की थी और फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की रिकॉर्डिंग करते समय उनका सुभाष घई से कोई पंगा हो गया। इसलिए सुभाष घई ने फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कल्याण जी आनंद जी को दे दिया, जो कि सुभाष घई के साथ उनकी अगली फिल्म विधाता में म्यूजिक दे रहे थे। इसे इंडस्ट्री की एक दुर्लभ घटना ही कहा जा सकता है, जहां एक ही फिल्म में 2 म्यूजिक डायरेक्टर के नाम दिए गए थे। दोस्तों फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिए गए म्यूजिक की बात करें तो यह एक एवरेज म्यूजिक साबित हुआ था। फिल्म के एल्बम में कुल 4 गाने रखे गए थे। फिल्म का एक गीत उन दिनों काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसके बोल थे चल चमेली बाग में तुझे मेवा खिलाऊंगा। यह गीत सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर पर फिल्माया गया था और इस गीत को आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने। दोस्तों फिल्म क्रोधी एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और शशि कपूर एक साथ दिखाई दिए थे, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म गहरी चाल में जितेंद्र और अमिताभ बच्चन साथ दिखाई दिए थे। ये जोड़ियाँ फिर कभी भी रिपीट नहीं हो पाई। फिल्म क्रोधी में फिल्म शोले के 7 कलाकार दिखाई दिए थे। ये कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सचिन पिलगांवकर, ए.के. हंगल, इफ्तिकार, मेक मोहन और बिरबल। इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। दोस्तों सुभाष घई के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म पूरा करना उनके लिए बहुत ही कठिन काम था। उनके सामने एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। जब फिल्म शुरू हुई थी तो वे अपने ही द्वारा लिखी गई कहानी से प्यार करते थे, लेकिन एक अच्छी फिल्म कोई भी डायरेक्टर नहीं बना सकता अगर फिल्म का एक शॉट साल 1977 में, एक शॉट साल 1978 में, अगला शॉट साल 1979 में और फिर उससे अगला शॉट साल 1980 में लिया जाए। साल 1981 आते आते सुभाष घई फिल्म से पूरी तरह तंग आ चुके थे और वे फिल्म को किसी भी तरह पूरी करके जल्दी से जल्दी रिलीज़ करवाना चाहते थे। बस इसी वजह से फिल्म की फाइनल शूटिंग और फिल्म की परफॉर्मेंस पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।